हेलो दोस्तों, आइए आज आप लोगों का फिर से एक नया चैप्टर में स्वागत है। गति और वेग, जिसे हम स्पीड्स एंड वेलोसिटी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना, दूरी यानी डिस्टेंस किसे कहते हैं। डिस्टेंस किसे कहा जाता है, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय, मान लीजिए खास समय एक टाइम आपको दिया हो, उस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत किसी भी पथ पे चले गए कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, उसी के कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब पूछता है दूरी कैसी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है। अब पूछेगा इसका एस आई मात्रक क्या होता है, आप लिख सकते हैं एस आई मात्रक दूरी का क्या हो सकता है, तो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, और इसे स्मॉल एम से डिनोट कर सकते हैं। अब इसका डायमेंशन पूछ सकता है, यानी बीमा, बीमा यानी डायमेंशन, डायमेंशन इसका क्या होगा, एल होगा। मीटर का क्या होता है, एल, तो इसका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब आइए डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये याद रखें, न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। किसको, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखिए न्यूनतम दूरी क्या होता है ना, हम ये आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक टाइप का कोई डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको इस टाइप से आप मिला दीजिए, मिला दिए। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर दे दिया, ये आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है ना। एक और यानी तो ऐसे इसको बना सकते हैं, देखिए फिर से बता रहे हैं। मान लीजिए ये आपके पास दे दिया है, फिर एक ऐसे दे दिया, इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए। ये आपके पास 4 मीटर दे दिया है, ये आपको 3 मीटर दे दिया, फिर ये 4 मीटर दे दिया, ये 3 मीटर दे दिया, और ये मान लीजिए 5, ये 5 दे दीजिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको डी से हम डिनोट कर रहे हैं। न्यूनतम दूरी किसको कहते हैं, मान लीजिए ये ए हो गया, बी सी डी ई हो गया। अब डायरेक्ट आप ए से ई तक चल जाइए, एकदम शॉर्टकट दूरी हो उसको माप लीजिए। 5 5 कितना हो गया, 10, ये 10 इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यदि आपसे पूछे दूरी क्या हो गया, दूरी में आपको क्या होगा, ये सब को गणना करना पड़ेगा। 4 3 हो गया, फिर आपको यहाँ से 4 उठाइए, फिर इस 3 को गणना करिए, 4 3 7, 4 3 7, यानी 14 मीटर आपका क्या हो गया, इसका दूरी हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 10 मीटर, यानी शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है वही आपका विस्थापन कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब पूछेगा विस्थापन किस टाइप की राशि है, तो विस्थापन आपका सदिश राशि है। विस्थापन किस टाइप की राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, ये लिख सकते हैं। इसका एस आई मात्रक क्या होगा, इसका एस आई मात्रक भी आप लिख सकते हैं। एस आई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, क्या हो जाएगा, मीटर, या स्मॉल एम से इसको डिनोट कर सकते हैं। इसका डायमेंशन आपसे पूछेगा, बीमा क्या हो जाएगा, तो बीमा आप लोग क्या लिखिएगा, बीमा एल होता है। एक पॉइंट नोट देके यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिखना है, दूरी और विस्थापन लिखिए, दूरी एंड विस्थापन, दूरी एंड विस्थापन का अनुपात जो होता है वह हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है, 1 से बड़ा या बराबर होता है। इसको याद रखिएगा। ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम लिख रहे हैं, दूरी बटा विस्थापन, विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, अभी हम यहाँ निकाले थे, आप देखे होंगे। यहाँ विस्थापन हमको 10 है और दूरी हमको कितना है, 4.1 आ गया। अब यहाँ आप लिख सकते हैं दूरी कितना आ गया, 14, दूरी आ गया 14 14, और विस्थापन कितना आया, 10, तो ये कितना हो गया, 1.4, यानी क्या 1 से बड़ा आया है। यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे, दूरी एंड विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। देखिए इस रिलेशन को याद रखिएगा, दूरी एंड विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही चीज़ हम आपको यहाँ दिखाएं। 14/10 इक्वल टू 1.4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी 1 से बड़ा है। इस रिलेशन को याद रखिएगा। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। जैसे आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर वो 2.1/2 चक्कर लगाते हैं तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा, अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए
त्रिज्या हमको क्या दे दिया है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, विस्थापन पूछा है, विस्थापन पूछा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बराबर। अब विस्थापन निकालना तो हम क्या बताते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर ये, तो 7 ये हो जाएगा, कहीं ना कहीं 7 क्या हो गया, 7 + 7 = 14 मीटर, शॉर्टेज डिस्टेंस ये हो गया। अब आपसे दूरी पूछ रहा है, दूरी यदि हमको निकालना है तो हम जानते हैं 2πr, और जो पथ पर चक्कर लगाता है कितना लगा रहा है, 2.1/2, तो क्या लिखेगा, 2 × 22/7, त्रिज्या आपको 7 दे दिया है लेकर, 2 दूना 4 है, 5/2, तो इसको यहाँ से काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, यानी 110 मीटर इसका क्या हो गया, दूरी हो गया, 110 मीटर इसका क्या हो गया, दूरी हो गया। विस्थापन क्या हो गया, 14 मीटर, और दूरी कितना हो गया, 110 मीटर। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किए। अब आइए, दूरी और विस्थापन में कुछ डिफरेंट है, उस डिफरेंट को हम देख सकते हैं। दूरी किसको व्यक्त करेगा, यह सिर्फ परिमाण को व्यक्त करेगा, यह किसको व्यक्त करता है, सिर्फ परिमाण को। विस्थापन किसको व्यक्त करेगा, परिमाण एंड दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी एक कैसी राशि है, यह अदिश राशि है, यह कैसी राशि है, आप यहाँ लिख सकते हैं, यह अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन को आप लोग लिख सकते हैं, यह एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। दूरी क्या होगा, सदैव धनात्मक 0 होता है, यह सदैव धनात्मक और 0 होता है। लेकिन विस्थापन क्या होगा, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और 0 भी होगा। दूरी सदैव धनात्मक और 0 होता है, और विस्थापन जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक और 0, ये तीनों होता है। इसको याद रखेगा, ये 3 मेजर डिफरेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कंफ्यूज कौन पॉइंट करेगा, ये करेगा, क्या दूरी ऋणात्मक होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, याद रखेगा, विस्थापन ऋणात्मक होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए चाल देखते हैं। चाल किसको कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी शब्द यूज हुआ, देख लीजिए, दूरी को चाल कहते हैं। अब बताइए, दूरी कैसी राशि थी, हम बताए तो अदिश राशि है, तो चाल कैसी राशि हो गई, चाल भी आपका अदिश राशि हो गई। कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। अब चाल बराबर क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में, और समय को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, सेकेंड में। तो सेकेंड को हम एस से लिखते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। अब इसका देखिए बीमा आपसे पूछ देगा, बीमा क्या होगा। बीमा आपको हम बताए थे पहला चैप्टर में, मीटर को हम एल से डिनोट करते हैं और सेकेंड को हम टी से डिनोट करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, LT-1। इसका पूर्ण रूप लिखना है तो M0LT-1। ये इसका क्या हो गया, बीमा हो गया। चाल हो गया। चाल के बाद आइए हम लोग वेग देखते हैं। वेग क्या होता है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग को हम वेलोसिटी भी कहते हैं। अब हम आपको क्या बताए थे, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो वेग भी आपका क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। वेग कैसी राशि हो गई, वेग भी आपकी सदिश राशि हो गई। अब इसका SI मात्रक पूछेगा, तो सबसे पहले आपको वेग का फॉर्मूला आना चाहिए, तब इसका आप लोग मात्रक लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब विस्थापन को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और समय को सेकेंड में। ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब इसका आपसे बीमा पूछेगा, तो बीमा आप क्या लिखेगा, मीटर को हम लोग L से डिनोट करते हैं और समय को T से, तो क्या लिखेगा, LT-1, या और करके लिख सकते हैं M0LT-1। ये इसका क्या हो गया, बीमा हो गया। अब एक चीज़ बताइए, अभी हम आपको बताए थे चाल का बीमा M0LT-1, वेग का भी बीमा क्या होगा, M0LT-1। यानी पूछेगा बीमा चाल और वेग का समान है तो क्या बोलिएगा, समान है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बताएं दोनों का बीमा क्या होता है, सेम होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, विस्थापन में एक पॉइंट आता है, वेग में, वेग में होता है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तब ये टर्मिनोलॉजी आपको यूज किया हुआ मिलेगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को इंग्लिश में कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी,
अंतिम वेग को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको न्यूमेरिकल जब बनाएगा तो उसमें मिलेगा, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आइए वेग और चाल में अंतर क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, चाल में सिर्फ परिमाण होता है, यही कारण है कि यह अदिश होता है, और वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, यही कारण है कि इसको हम सदिश कहते हैं, इसको अदिश कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। कोई वस्तु है, उसका चाल जो होता है उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। लेकिन जब वही टर्मिनोलॉजी अब वेग में पढ़िएगा तो किसी भी वस्तु का वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। वेग का परिमाण जो होता है चाल से कभी अधिक नहीं होता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।